अहंकारी व्यक्ति को कभी भी अपनी कमी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अहंकार की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने को कभी गलत नहीं मानता है। इसी प्रसंग में मैं आज एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत ही घमंड था, बहुत ज़्यादा अहंकार था, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। वो सोचती थी कि मेरी सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। और दूसरी ही तरफ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, उन्हें भी अपनी भक्ति और अपनी शक्ति, अपनी उड़ान पर बहुत ही घमंड था। ये बात वो बार बार श्री कृष्ण जी से कहते थे कि प्रभु, मेरे जैसा भक्त और मेरी जैसी तेज उड़ान भरने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है। और उसी तरह सत्यभामा जी भी कहती रहती थी कि मेरी सुंदरता सर्वोपरि है, मैं अद्वितीय हूँ और मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन दोनों को सच का आईना दिखाना ही पड़ेगा, वरना इनका अहंकार इनको एक दिन विनाश की कगार पर ले जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण दोनों के हित ऐसी थे, तो कैसे चाहते कि इन दोनों का अहित हो। इसलिए उन्होंने एक दिन गरुड़ जी को बुलाया। कहा, गरुड़ जी, आप मेरा एक संदेश मेरे परम भक्त तक पहुंचा दीजिए। गरुड़ जी ने कहा, आपका परम भक्त? प्रभु वो कौन है? मुझसे बड़ा भी कोई परम भक्त आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में था तो मेरा परम भक्त था, उसका नाम हनुमान है। जाके उनसे संदेश कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपका संदेश वहाँ तक पहुँचा देता हूँ और तुरंत वापस आता हूँ, नहीं तो मैं उसे साथ लेकर के आऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जाओ, जैसा उचित समझना वैसा करना। गरुड़ जी ने अपनी उड़ान भरी और वो हनुमान जी के पास पहुँच गए। हनुमान जी को उन्होंने अभिवादन किया, दोनों मिले और उन्होंने कहा, हनुमान जी, मेरे प्रभु ने, श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। उन्होंने ये संदेश भेजा है कि आप तुरंत उनसे आके मिलिए। बोले, ठीक है, अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर चलूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, जाऊँगा उनके पास। बोले, मेरे ही साथ आप चलिए, वरना आपको पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूँगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप चलिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। हनुमान जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और अपनी अन्य पत्नियों के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ रुक्मिणी जी नहीं थी। सत्यभामा श्री कृष्ण जी के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। हनुमान जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रणाम किया और श्री कृष्ण जी से बोले, प्रभु, ये दासियाँ आपके साथ क्या कर रही हैं? ये आपके बगल में जो बैठी है वो दासी आपके बगल में क्यों बैठी है? ये तो माता का स्थान है, और माता कहाँ है? उन्होंने माता रुक्मिणी जी के लिए कहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने सत्यभामा की तरफ देखा। सत्यभामा का चेहरा बिल्कुल शर्म से सार हो गया। वो समझ ही नहीं पाई कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ और ये जो व्यक्ति हनुमान नाम का यहाँ आया है उसने मुझे दासी कह दिया, मैं उसे दासी लग रही हूँ, वो मेरी सुंदरता से प्रभावित ही नहीं हुआ। वो समझ गई कि ये सब प्रभु की लीला थी। तभी रुक्मिणी जी वहाँ आई। उन्होंने कहा, प्रभु ने बता दिया था कि तुम आने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करने चली गई थी। उनके हाथों में तरह तरह के फल थे और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पुत्र आओ, मैं तुम्हें जलपान कराती हूँ। हनुमान जी उनके साथ अंदर चले गए। तभी वहाँ गरुड़ जी आ गए और उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपका संदेश हनुमान जी से कह दिया है,
अब देखिए वो कब तक आते हैं। मैं तो संदेश सुनाने के बाद यहाँ आ गया, मैंने उनसे कहा भी था तो मेरे साथ चलो तो जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन वो मेरे साथ आए ही नहीं। अब आपको हनुमान जी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हनुमान जी तो कब के यहाँ आ गए हैं, मैं उनसे मिल चुका हूँ और वो रुक्मिणी के साथ अंदर भोजन कर रहे हैं। ये सुनने के बाद गरुड़ जी चौंक गए और उन्होंने भगवान की तरफ देखा और अपना चेहरा सबसे झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया कि जिस बात का अहंकार मैं कर रहा था वो उचित नहीं था। मुझसे भी बड़ा भक्त, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे भी ज़्यादा लंबी या तेज उड़ान भरने वाला भी यहाँ पर मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। अहंकार में आकर के हम सिर्फ ये कहें कि हम ही सही हैं, अगला गलत है, ये उचित नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखकर शायद कहावत कही गई है, ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है उसे इसका एहसास नहीं होता है कि उससे भी ऊंचा कोई है। इसलिए कभी भी अहंकार न करें। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सत्यभामा जी को और गरुड़ जी को ये समझा दिया कि अहंकार करना उचित नहीं है। क्यों? कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।